उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी है एक चुड़ैल की। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और उस गांव में नज़दीक ही एक कब्रिस्तान था और उसके करीब ही एक पोल्ट्री फार्म था। पोल्ट्री फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता था और अपना फार्म पे एक मुलाजिम रखा हुआ था जो कि उसका काम देखता था। पोल्ट्री फार्म पे इतना काम होता था कि मुलाजिम को रात के 12-1 बज जाते थे काम करते करते। एक दिन गांव में फौतगी हो गई। 70 साल बुजुर्ग फौत हो गया। उसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात को 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। उसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते हुए देखा। थोड़ा परेशान हुआ उस वक्त, कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर से आ गया होगा, वापसी पर लेट हो गया होगा, इसलिए वो घर जा रहा होगा। ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गए थे, शाम को उसकी कब्र पे कोई छेड़खानी हुई है, मट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब ने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, उसने ऐसा किया होगा। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। उसे शाम को जाता हो बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को उसने बताया नहीं। फिर दिन गुजरते गए। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने के बाद फिर एक 90 साल औरत फौत हुई। उसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया। रात को तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो एक औरत थी, काले बुरके में तेज़ी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मस्जिद नहीं गया कि औरत गलत ना समझे। वह वापस आके फिर सोचते सो गया। नींद आ गई, सो गया। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था मुलाजिम, तो उसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से भी छेड़खानी की गई, कोई तो मसला ज़रूर है। पूरा गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए मुर्दा दफन है या नहीं, लेकिन वहाँ के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढते हैं। मुलाजिम ने सोचा हो ना हो ये उसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात में ही मुझे कब्रिस्तान जाती दिखी थी। उसने अहद कर लिया, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं पीछा करूँगा। चंद दिन बाद ही फिर फौतगी हो गई। एक नौजवान इंसान को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। उसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात को 1:30 बजे का टाइम था। मुलाजिम उसके इंतज़ार में बैठा हुआ था और सोचों में गुम था कि देखते हैं अब आती नहीं आती। वही औरत उसे नज़र आई। आज भी काले बुर्के में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा, उसके पीछे चुपचाप चलने लगा। वो औरत आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया, कहीं वो देख ना ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर छुपा रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली गई और नज़रों से ओझल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकलकर फिर उसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था। उसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं थी। वो एक दरख्त के पास जाके छुप गया और आसपास औरत को ढूंढने लगा। दूर एक कब्र के पास उसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान चुपके इससे बढ़ता रहा था। वो औरत नज़र आई। कब्रों के दरमियान झाड़ियाँ थीं, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंचकर एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे से आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में उतरा था और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकली। उसने मुड़कर देखा, वही औरत सामने खड़ी है। अभी वो संभला ही नहीं था कि उसी औरत ने छुरे से उस पर हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ, लेकिन छुरा उसके पेट को चीरता हुआ उसके पेट में घुस गया। मुलाजिम ज़मीन पे गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पे झुक कर उसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत कोई नहीं, ये तो चुड़ैल है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नज़र आया। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर की आंखें बंद कर ली कि औरत समझे ये मर चुका है, लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने उसको छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। उसी में छुरी औरत के हाथ से गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी
छड़ी फौरन हाथ में ली और औरत पर वार किया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठकर भागी। मुलाजिम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और वो बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ, फिर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी ना की हो तो वहाँ मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देखकर खौफजदा हो गए कि ये कैसे हुआ, और कुछ का ख्याल था कि ये सब मुलाजिम करता था, क्योंकि लाश उसी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में चेमागोइयाँ हो रही थीं कि फार्म में जो मुलाजिम था वो कब्रों से मुर्दे निकाल कर खाता था। पूरे गांव में खौफ और राज फैल गया। कुछ लोगों ने मुलाजिम को गांव वालों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ जवानों ने, जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था, यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था, ज़रूर उसको भी उसी ने मारा है जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग घरों से निकलते वक्त डरते थे। बच्चों को तो माएँ दिन में भी बाहर नहीं जाने देती थीं। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिलकर मशवरा किया, 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करेंगे जब तक ये मामा हल ना हो जाए, लेकिन पहरा छुप कर करेंगे ताकि वो जो कोई भी है उन्हें पता ना चले और वो होशियार ना हो जाए। अब रोज़ शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ लोगों ने नोट नहीं की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि ये मुलाजिम का ही काम था और पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरे से रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल पे आ गए। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे। बहुत सख्त सर्दी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव में फौतगी हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दे को गुस्ल और कफन देकर दफना दिया गया और लोग शाम ही घरों को रवाना हो गए कि ऐसे ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े जवान बैठक में बैठे थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते थे जहां बुजुर्ग लोग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते थे। जवान और बच्चे गौर से सुनते थे। आज भी ऐसा ही एक बैठक लगा था और सब मरने वाले को याद करते, उनसे वाबस्ता वाक़यात एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक उनमें मुलाजिम का कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से उन्हें गुस्सा था। मुलाजिम पे 2-3 लड़कों ने, जैसे आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि उसने ऐसा नहीं किया है और बात है, वरना वो क्यों अपनी जान लेता। तीनों ने एक दूसरे को देखकर इशारा किया और उठकर बाहर निकल आए। ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल गए। तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि दोस्त की याद आई तो फातिहा ही पढ़ के आते हैं। उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने तीनों वापस मुड़े तो उनकी नज़र जो नई कब्र बनी थी उस तरफ को रुकी। वहाँ जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हो। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी हुआ आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठाकर आहिस्ता आहिस्ता कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुँचे के देखा तो एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठकर मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का पहना हुआ है। उसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी उसी ने मारा था छुरी से। औरत ये देखकर 3 लोग हैं घबरा के एक तरफ निकलने की कोशिश की और साथ में एक लड़के पर हमला भी किया, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छुरा उनके हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर गया। एक ने वो छुरा उठाया। तीनों उसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ है, कौन चीख मार रहा है। कि क्या देखते हैं कि औरत भागी आ रही है और 3 लोग उसके पीछे हैं। करीब पहुँच के जिसके हाथ में छुरी थी औरत पे छुरियों के वार कर रहे हैं और औरत वही गिरकर तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया। ये कौन है और औरत को क्यों मारा जा रहा है? तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने उस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़कर मार दिया। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे बूढ़े हत्ता के औरतें तक लाश के गिर्द जमा थीं, जैसे कि कोई और ही मखलूक